हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है पॉइंट चार्ज की वो क्या होगी, mr²। और हमने ये भी डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का शेप पे मैटर करता है। शेप पे मैटर करेगा क्योंकि जैसी उसकी शेप होगी मास की डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसी होंगी। अगर डिस्क है तो मास की डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज डिस्क में होगी, अगर सॉलिड स्फेयर है तो मास की डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड स्फेयर की फॉर्म में होगी। कहने का मतलब एक्सिस से उसकी डिस्टेंसेस चेंज होते रहेंगे और आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। एक और बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर आई डिपेंड करता है, बता देता हूँ। सपोज करो ये आपके पास एक डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कहाँ निकालना है, इस एक्सिस पे निकालना है। तो आप क्या करोगे, कायदे से बनता यह है कि आप सभी पार्टिकल लोगे m1 m2 m3 अप टू mn, हर पार्टिकल का डिस्टेंस लोगे परपेंडिकुलर एक्सिस से m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर एंड सो ऑन। पर मान लो एक मिनट के लिए मैंने अपना एक्सिस ही उठा के चेंज कर दिया और मैंने एक्सिस ये कर दिया। और इमेजिन करो मैंने इस पेन को यहाँ चिपका दिया और अपने डिस्क को ऐसे मूव करवा रहा हूँ, ऐसे। पहले मैं कैसे मूव करवा रहा था, ऐसे। ऐसे मूव करवाने में एक्सिस ये रहा, ऐसे मूव करवाने में एक्सिस ये रहा। तो अगर ये चिपका देंगे तो ये पूरी डिस्क इसके अबाउट घूमेगी। एक्सिस चेंज हो गया। जब एक्सिस चेंज हुआ तो डिस्टेंस पार्टिकल का इस एक्सिस से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मैं आई कैसे निकालूंगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। कहने का मतलब कि एक्सिस से r की वैल्यू, मासेस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आई की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डिस्क वही है, मास भी वही है, शेप भी वही है, लेकिन मैंने क्योंकि एक्सिस चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो गई। कोई कहता है जी मैं तो डिस्क को ऐसे रोटेट करूंगा, मर्जी है उसकी, ऐसे कर ले। एक्सिस क्या है, ये रहा। अब अगर ये एक्सिस है तो m1 m2 m3 का डिस्टेंस एक्सिस से क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मैं एक्सिस ये लेता हूँ डिफरेंट हो गया, एक्सिस ये लेता हूँ डिस्टेंस डिफरेंट हो गया, एक्सिस ये लेता हूँ डिस्टेंस डिफरेंट हो गया। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। डिस्क चेंज नहीं की। इसका मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और फैक्टर पे डिपेंडेंट है कि आप किस एक्सिस पे घुमा रहे हो। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्सिस क्या ले, एक्सिस मेंशन होता है। वो आपसे पूछेगा कि एक्सिस इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, किसके अबाउट आपको आई निकालना है, ये पूछा जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो हमने क्या किया, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया था, mr²। फिर हमने किया, और एक्सिस क्या था, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आंसर mr²। तो पॉइंट मास का mr², रिंग का mr², डिस्क का अगर एक्सिस बीच में से पास कर रहा है, डेरिवेशन करने को मना किया था, आंसर हाफ mr² या mr²/2 या हाफ mr², एक ही बात है। क्लियर है यहां तक। तो हमने तीन फिगर्स की, पॉइंट मास किया, रिंग किया और डिस्क की। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट रॉड। ये रॉड है, और रॉड जब इस पेपर या कभी भी कोई किताब जब रॉड की बात करेगी तो रॉड का मतलब है थिन रॉड। थिन रॉड का मतलब है पतली रॉड, मतलब कि मोटी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर इट्स लेंथ। रॉड पे बाय डिफॉल्ट मास लेंथ वाइज होता है, रिंग पे बाय डिफॉल्ट मास लेंथ वाइज होता है, डिस्क के ऊपर एरिया वाइज होता है, सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम वाइज होता है। अब क्योंकि मैंने रॉड की बात की तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर इट्स लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है और मेरे को रॉड को घुमाना कैसे है, ऐसे घुमाना है। ये रहा, ये रॉड के दोनों एंड्स फ्री टू मूव है कुछ इस तरीके से। रॉड ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो रॉड जब ऐसे घूम रही है तो एक्सिस कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से, और मेरे को आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू इसमें क्या होगी, क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर अगर एक रॉड है और ये मेरा एक्सिस है, रॉड पे क्योंकि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट वाइज, लेंथ वाइज, ये रहा। तो मेरे को कायदे से बनता क्या है, मेरे को ये बनता है कि मैं m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r स्क्वायर करूं तो यहां से मेरा आंसर आएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल तो मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो मैं स्मॉल एलिमेंट लूंगा dm। मैं स्मॉल एलिमेंट लूंगा dm। dm की स्मॉल लेंथ है dx, dm की स्मॉल लेंथ है dx, इधर इधर, ठीक। dm की स्मॉल लेंथ है dx, और मान लो ये एलिमेंट मैंने कितनी दूर लिया, x।
अब m1 m2 m3 लेने की बजाय dm 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 लिया तो dm का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से क्या बनेगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहला पॉइंट क्लियर है, dm इंटू एक्स स्क्वायर। और dm निकलता कैसे है, m अगर टोटल लेंथ रॉड की l है तो मास m है, 1 है तो m बाई एल है, dx है तो m बाई एल इंटू डी एक्स है। ये dm की वैल्यू यहां से निकालो और यहां पे पुट कर दो m बाई एल इंटू डी एक्स। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दी, यहां से आप इसे इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेगी, देखो जो एक्सिस होता है ना जहां से पास करता है वो उसका सेंटर ऑफ मास है, और ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास है हम इसे ओरिजिन लेते हैं, और अगर ओरिजिन लेते हैं तो ये लेंथ आधी है, आधी का मतलब कितना है l/2। तो लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके l/2। प्रॉब्लम है लेकिन एक है, अगर लिमिट 0 से l/2 है तो आधी रॉड कवर हुई है, सेंटर से कॉर्नर का पॉइंट कवर हुआ है, पूरी रॉड कवर नहीं हुई, इसलिए हम आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जो स्केलर क्वांटिटी है इसको ऐसे ही ऐड कर देना है 2 से। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं x³/3 और x की जगह l/2 पुट करूं तो मेरे पास सॉल्व करके आंसर आएगा ml²/12। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डेरिवेशन तो मुझे पता नहीं आएगी नहीं आएगी, शायद नहीं भी आएगी, लेकिन इसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद अगर रॉड ऐसे घूमती है और एक्सिस कहां से पास करता है, उसके सेंटर से, तो फॉर्मूला बोलो ml²/12। तो पहला फॉर्मूला, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, mr²। रिंग का अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है तो mr²। डिस्क का अगर सेंटर से पास करता है तो mr²/2, और रॉड के सेंट्रल एक्सिस के लिए ml²/12। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं याद करते, वेरियस 10 फिगर्स का, 8-10 का, और आप ये सोचते हो मैं रोटेशनल कर लूंगा, तो मेरे ख्याल से 10 दिन की छुट्टी लेके कहीं चले जाओ, ज़्यादा बेटर है। एक भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा, कुछ ना होगा। तो इतने इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बात नहीं बनेगी, पक्की बात है। स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, तभी तो सिंपली ऐड करे जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर, डायरेक्शन ली नहीं, वेक्टर ड्रॉ ही नहीं किया, पूरे चैप्टर में वेक्टर नहीं है। नहीं तो यार ऐसा हो सकता था कि हम यार अपना पेन ना लगाएं और इधर वेक्टर उधर वेक्टर, कंपोनेंट्स की बात ना हो। आई स्केलर है, और बड़ी खुशी होती है मेरे को स्केलर पढ़ाते हुए, क्योंकि मेरे को पेन को हाथ नहीं लगाना, सिंपल यही बोलना ऐड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर, तुम्हें बड़ी खुशी होती होगी। कंपोनेंट्स नहीं बनाने पड़ते, कुछ काटा पिटा नहीं है, ऐसे ही है बस आंसर। नेक्स्ट, अब बस और डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये भी वैसे करवा दी मैंने, हम सीधा फॉर्मूला याद करेंगे। तो अगला फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr²। तो आई की वैल्यू क्या है, 2/5 mr²। ये सॉलिड स्फीयर है, याद करना है, इसका कोई तरीका नहीं है। साथ ही लिख लो, लिखना रह गया यहाँ पे लिखो हॉलो स्फीयर, यहाँ लिखो हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर अंदर से खाली है। आई का फॉर्मूला 2/3 mr², काफी यूज होता है। सॉलिड का मतलब तो अंदर मास है, ये अंदर मास है, सॉलिड मीन अंदर मास है, ये रहा मास ऐसे। तो हॉलो में मास नहीं है, तो लिख लो प्लीज, हॉलो स्फीयर का ये फॉर्मूला है। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला याद रहेगा 2/3 mr², और सॉलिड स्फीयर का क्या है 2/5 mr²। ठीक है, ठीक। तो नंबर 1, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या है, mr²। रिंग का क्या है, mr²। डिस्क का mr²/2। रॉड का ml²/12, और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², और हॉलो का 2/3 mr²। ठीक है, तो बोल बोल के याद करना ही करना है, 2-3 बार बोलेंगे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, अंदर भरा हुआ है सॉलिड सिलेंडर। तो अगर ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे घूमता है, ऐसे,
ये रहा। तो एक्सिस कहां से पास करेगा, इसके ऐसे पास करेगा। लेकिन अगर सॉलिड सिलेंडर ऐसे घूमता है तो एक्सिस यहां से पास करेगा। तो अगर आपका सॉलिड सिलेंडर ऐसे घूमता है तो फॉर्मूला क्या होगा, आई का हाफ mr²। ऐसा क्यों होगा वैसे ये? हाँ, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर किससे बना हुआ है, काट के देखो डिस्क से, और डिस्क का आई क्या होता है, हाफ mr²। तो इसलिए हर डिस्क का चेक करो, इसको काट के देखोगे हर डिस्क का हाफ mr² ही आना चाहिए, इसलिए हाफ mr² है। और सोचो अगर ये हॉलो होता, काट के देखो क्या आएगा हाथ में, रिंग। रिंग का क्या होगा, mr²। तो हॉलो सिलेंडर का mr² होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। तो अगर आपने इस सिलेंडर को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया और एक्सिस सेंटर से पास कर रहे हैं तो m×r²/4 L²/12 याद करना है, आता है ये m×r²/4 L²/12। तो एक बार फिर से पॉइंट मास का mr², रिंग का mr², डिस्क का mr²/2। नेक्स्ट क्या थी, रॉड का ml²/12। उसके बाद सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², हॉलो का 2/3 mr², हॉलो के बाद सिलेंडर का सॉलिड का mr²/2, और अगर ऐसे घूम रहे तो m×r²/4 + L²/12। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसके बिना बात नहीं बनेगी, ये आपको आने ही चाहिए।